नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि सचिन पायलट एक करिश्माई नेता हैं और राजस्थान में उनका काफ़ी अच्छा जनाधार है। लाखों समर्थक कांग्रेस पार्टी के उनके साथ जुड़े हुए हैं और 2028 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करके चुनाव लड़े तो चुनाव नतीजे काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर पिछले 6 विधानसभा चुनावों में अक्सर ये देखा गया है कि हर 5 साल के बाद में पार्टी की सरकारें बदलती रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार बदलने का जो ये रिवाज चल रहा है राजस्थान में वो आगे भी बरकरार रह सकता है। लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जैसे कई जनाधार वाले सीनियर नेता ऐसे हैं जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। और नेताओं की हम छोड़ दें, अगर हम अशोक गहलोत की ही बात करें तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं और खुद सचिन पायलट भी दिल से मानते हैं कि मेरे राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 अशोक गहलोत हैं। और अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले 50 साल में अपने जादूगरी के भ्रम जाल में या माया जाल में या मक्कड़ जाल में कांग्रेस पार्टी के ही कई नेताओं के मंसूबों को खाक किया है और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते रहे। 3 बार मुख्यमंत्री बने। सोनिया गांधी के लंबे समय तक, काफ़ी समय तक गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीकी और भरोसेमंद नेता रहे। हालांकि अभी पिछले 5-7 साल में ज़रूर सोनिया गांधी का अशोक गहलोत के प्रति विश्वास और भरोसा बरकरार रहा है, लेकिन अभी भी गांधी परिवार उन्हें पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर रहा। और अभी भी अशोक गहलोत का प्रयास यही है कि या तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए 4थी बार अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है, बहुमत मिलता है, या फिर मेरे कहे अनुसार ही राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री का चयन करे। तो ये जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत इतनी जल्दी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे और ये बात खुद सचिन पायलट भी समझते हैं, उनके समर्थक भी समझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी अगर ऐसा होता तो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर सचिन पायलट को पोस्टेड किया जा सकता था राजस्थान में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत भी विधायक हैं, सचिन पायलट भी विधायक हैं, लेकिन उन राजस्थान विधानसभा में उनके नेता टीकाराम जूली हैं। हालांकि कहा जाता है और ये बिल्कुल हमें दिख भी रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय देखना चाहता है, क्योंकि दोनों में जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उससे राजस्थान कांग्रेस का संगठन तो कमज़ोर हो ही रहा है। इसीलिए शायद कांग्रेस हाईकमान के दिल में ये है कि इन नेताओं को अगर हम राजस्थान से दूर रखें तो दोनों नेताओं के जो समर्थक हैं वो थोड़े ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी भी सचिन पायलट के समर्थक सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए वैसे सचिन पायलट पूरी तरह से राजस्थान में सक्रिय हैं, अभी से नहीं 2014 से सक्रिय हैं। और आपने देखा होगा कि 2014 से 2018 तक उन्होंने जिस तरह से मेहनत की, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत किया। अन्यथा 2013 में तो कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हो गई थी, 21 विधायक राजस्थान विधानसभा में रह गए थे 200 में से। उसके बाद में सचिन पायलट ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का संचालन किया, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी, उसी की बदौलत 2018 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। ये बात अलग है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए और सचिन पायलट हाथ मलते रह गए। लेकिन सचिन पायलट अभी भी उतनी ही मुस्तैदी से प्रयास कर रहे हैं, उनकी निगाहें भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जब तक अशोक गहलोत एक तरीके से सक्रिय रहेंगे, और सक्रिय हैं अशोक गहलोत, अभी भी उनकी कोशिश यही है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि टीकाराम जूली को प्रतिपक्ष का नेता पद बनाने के बारे में अशोक गहलोत से भी राय ली गई थी, वैसे सचिन पायलट से भी राय ली गई थी। और अभी भी जिस तरह से कह सकते हैं कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के मध्य में वो पहली जैसी राजनीतिक दोस्ती नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और डोटासरा के बीच में जो पुरानी दोस्ती पिछले 5-7 साल से चली आ रही है वो बरकरार है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत या तो खुद के लिए मुख्यमंत्री पद
की कुर्सी को तलाश रहे हैं या फिर वो डोटासरा जैसे किसी अन्य नेता को अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट के लिए वो कभी भी राज़ी नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सचिन पायलट को यहाँ पर राजस्थान में, देखिए, जब तक आपके पास दमदार समर्थक रहेंगे, अब सचिन पायलट के पास में इस समय युवा नेताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, ताकतवर युवा नेताओं की, जनाधार वाले युवा नेताओं की, चाहे वो मुकेश भाकर हो, अभिमन्यु पुनिया हो जो विधायक है, रामविलास हो, बहुत एक लंबी लिस्ट है जो उनके साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन अगर इसी लिस्ट में नरेश मीणा शुरू से ही सचिन पायलट के, जो अभी जेल में बंद है समरावता कांड को लेकर, वो शुरू से ही सचिन पायलट के काफ़ी समर्थक रहे हैं, सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते हैं, पहले उनके पिता राजेश पायलट को अपना आदर्श मानते थे। ये बात अलग है कि सचिन पायलट से वो जिस तरह की उम्मीद लगाए बैठे थे पिछले कुछ सालों से विधानसभा चुनावों में टिकट के लिए, लोकसभा चुनावों में टिकट के लिए, तो उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बावजूद भी सचिन पायलट के प्रति उनकी जो आदर्श और मान सम्मान है वो बरकरार है अभी भी नरेश मीणा में। तो नरेश मीणा जैसे नेता, प्रहलाद गुंजल जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब कांग्रेस पार्टी में आए हैं। पहले ये कहा जा रहा था, जिस तरह में लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से प्रहलाद गुंजल ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए, तो उस समय कहा जा रहा था कि सचिन पायलट ने ही उनकी कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से, उनकी वजह से ही प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी में आए थे। अन्यथा एक तरीके से शांति धारीवाल जैसे नेता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। और आप सबको पता है कि शांति धारीवाल और अशोक गहलोत के बीच में कितनी ज़बरदस्त गहरी मित्रता है, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत बैठे हैं तब तक शांति धारीवाल के हाथों में आधा दर्जन से ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग अशोक गहलोत ने उन्हें दिए हैं। और हमने ये भी देखा है कि राजस्थान विधानसभा में शांति धारीवाल ही ज़्यादातर विभागों के जो सवाल पूछे जाते थे उनका वो जवाब दिया करते थे, यानी अशोक गहलोत के बिल्कुल राइट हैंड बने हुए थे, या ये कह सकते हैं कि वो दूसरे अशोक गहलोत राजस्थान में विधानसभा में बने रहे जब अशोक गहलोत की सरकारें रही। तो अगर शांति धारीवाल नहीं चाहते थे तो अशोक गहलोत भी ये जानते हैं कि शांति धारीवाल उनके कितने पुराने मित्र हैं, और बिल्कुल संकट के समय शांति धारीवाल ने उनका पूरा साथ भी दिया है। लेकिन सचिन पायलट की वजह से ही प्रहलाद गुंजल की वापसी हो पाई। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल, ये दोनों नेता जो इस समय काफ़ी पॉपुलर हैं, जनाधार बढ़ता जा रहा है, नरेश मीणा जेल में हैं, लेकिन हर जाति और बिरादरी, मीणा समाज के ही नहीं बल्कि हर जाति और बिरादरी के लोग उनके साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उनकी रिहाई चाहते हैं। और पिछले दिनों हमने देखा होगा कि किस तरह के आंदोलन हुए और उनकी रिहाई के लिए कितनी संख्या में लोग जमा हुए। नगर कोर्ट में भी महापंचायत हुई, इसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। इसमें मीणा समाज के ही नहीं बल्कि राजपूत समाज के, जो करणी सेना के जो महिपाल सिंह बकराना हैं, वो भी उस सभा में शामिल हुए थे। करणी सेना ने नरेश मीणा का समर्थन भी किया हुआ है। कहने का मतलब, नरेश मीणा के पीछे भी एक बहुत बड़ा जनाधार इस समय नज़र आ रहा है। प्रहलाद गुंजल एक जनाधार वाले नेता हैं, काफ़ी दबंग नेता हैं, जोशीले नेता हैं, और जहां वे खड़े होते हैं वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं उनके भाषण को सुनने के लिए। और हाड़ौती अंचल में जिस तरह से नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल का जनाधार जिस तरह से बढ़ा है, और जिस तरह से मीणा और गुर्जर जाति के बीच में जो समन्वय, जो तालमेल, प्यार मोहब्बत के जो बीज नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल ने बोए हैं, उसकी वजह से हाड़ौती अंचल में एक ज़बरदस्त इन दोनों नेताओं की एक तरीके से एक लोकप्रियता बढ़ी है। और उसका पूरा फ़ायदा अगर ये दोनों नेताओं, सचिन पायलट के खेमे के माने जाते हैं, लेकिन अभी नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से बाहर हैं, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अगर नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी को शामिल करवाने में सचिन पायलट अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा दोनों सचिन पायलट की ताकत को और मजबूती से प्रदान कर सकते हैं। जिस तरह से सचिन पायलट के साथ में एक दबंग नेताओं का एक बड़ी फौज उनके साथ में जुटी हुई है, तो ये नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल, ये दोनों भी नेता, जिस तरह से अगर नरेश मीणा को लेकर सचिन पायलट हालांकि खुलकर इस समय वो सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता हैं, और अगर
जो अपराध नरेश मीणा ने किया है वो सबके सामने सबको दिखता है। तो अगर खुलकर वो समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके समर्थक विधायक, सचिन पायलट के समर्थक विधायक नरेश मीणा का समर्थन कर रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट का भी नरेश मीणा को समर्थन है। और आप सबने देखा होगा कि जब देवली उनियारा में कांग्रेस पार्टी के केसी मीणा चुनाव हारे थे, उस समय अशोक गहलोत ने कहा था कि नरेश मीणा, सब कह रहे थे कि नरेश मीणा की वजह से, नरेश मीणा ने कांग्रेस के जो परंपरागत वोट थे उनमें कटिंग की, उसकी वजह से कांग्रेस कैंडिडेट वहां से हारा। और उसके बाद में अशोक गहलोत ने कहा था इस बात की जांच होनी चाहिए कि नरेश मीणा का जो चुनाव प्रचार, इतना हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार था, इतना पैसा कहां से आया, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हुई, इतने वाहन कहां से आए, इन तमाम बातों को लेकर जिस तरह से संदेह अशोक गहलोत ने जताया था और ये कहा था कि ये जांच का विषय है कि उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा, यानी नरेश मीणा ने चुनाव क्यों लड़ा। तो उनका एक सीधा इशारा सचिन पायलट की ओर ही था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन वो सचिन पायलट के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था कि नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी ने ही कहीं ना कहीं खड़ा किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर भी उनका इशारा था, लेकिन उनका इशारा ज़्यादातर सचिन पायलट की ओर ही था कि सचिन पायलट ने ही कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस पार्टी को हराने में नरेश मीणा को चुनाव लड़ने के लिए कहीं पीछे से थोड़ा सा पुश किया है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी वहां से हारी। हालांकि खुलकर अशोक गहलोत ने नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह की शंका पैदा की थी और कहा था कि इसकी हम जाँच करवाएंगे कि नरेश मीणा को किसने खड़ा करवाया था और नरेश मीणा के चुनाव प्रचार में इतना पैसा कहां से आया, तो इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह की बातें अशोक गहलोत ने कही थी। तो ये जाहिर सी बात है कि नरेश मीणा को लेकर अशोक गहलोत इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेश मीणा सचिन पायलट के आदमी हैं। प्रहलाद गुंजल की कांग्रेस पार्टी में जो जिस तरह से ज्वाइनिंग हुई, उसमें सचिन पायलट का हाथ बताया जा रहा है। तो ये जो नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल, अगर ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी में अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है सचिन पायलट की ताकत काफ़ी मजबूत रहेगी। वैसे प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी के ही अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मीणा और गुर्जरों के बीच में जो आपस में एक अच्छा समन्वय बना है, वो न केवल हाड़ौती अंचल से बाहर भी हमें दिखाई दे सकता है। और जो राजस्थान के हिस्से हैं जहां पर मीणा और गुर्जर बाहुल्य जाति के मतदाता जाता हैं, वहां पर अगर इन दोनों नेताओं का मूवमेंट रहेगा, नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल का, तो निश्चित रूप से वहां पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी तो सचिन पायलट को मजबूती मिलेगी। और सचिन पायलट का जो युद्ध चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी में ही उनका युद्ध चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ही। तो ऐसे में अगर नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल जैसे ताकतवर नेता भी अगर उनके साथ में लगे रहेंगे तो सचिन पायलट को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और जो उनके इरादे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के, वो भी कहीं ना कहीं साकार होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आने वाले दिनों में अगर नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने में सचिन पायलट अपनी भूमिका निभाते हैं तो निश्चित रूप से प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा, जिसे राजनीति में राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है, और निश्चित रूप से वो सचिन पायलट के प्रति काफ़ी कटिबद्ध भी हैं, चाहे वो प्रहलाद गुंजल हो, नरेश मीणा हो। तो ये जो दोनों नेता सचिन पायलट के लिए एक जो कांग्रेस पार्टी में जो सचिन पायलट खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिस तरह से अशोक गहलोत जैसे नेताओं से उनकी एक राजनीतिक लड़ाई चल रही है, उस जंग को वो जीत सकते हैं। बरसते एक तरीके से नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं का भी अगर उन्हें आगे साथ मिलेगा तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट अपने इरादों में और सचिन पायलट के समर्थक अपने इरादों में कामयाब हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।